गालियाँ जो है वो इंसान को नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर दी हैं तो उसके पीछे मुहरकात हैं, और ऐसे ख़तरनाक मुहरकात हैं कि वो 27 करोड़ अवाम को भी अगर वो बात बोली जाए तो उनके मुंह से गाली निकल जाएगी। ऐसी क्या बात? यानी कि बंदा सेंस में नहीं रहेगा। तुम्हारे माँ, बहन और भाभी के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं, ठीक है, यहाँ तक कि कामवाली के साथ भी हैं। जी, आपको कहा। वेट्रेसेस के साथ भी हैं, मोहल्लेदारनियों के साथ भी हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ भी हैं, तुम्हारे नाजायज़ तल्लुकात मीडिया कोलीग्स के साथ भी हैं। यानी कि मैं अकेला ही आया हूँ लड़कीबाज, और पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को सबको मैंने ही संभालना है, सबके साथ नाजायज़ तल्लुकात मेरे ही हैं। और यही बात 6 साल पहले अपने हस्बैंड के साथ करती थी, वही सेम रिपीटेड। पुराना उठा लें, अवाम जो सच जानना चाहती है ना, वो पुरानी वीडियो जाके उठाएं। ठीक है। गौस कादरी इनके हस्बैंड का नाम था, इन्होंने उसका इल्ज़ाम लगाया अपने देवर की बीवी के साथ। अच्छा। सेम, ठीक है। फटे, अलहदा हुए, बात मार कुटाई तक आई, तशद्दुद हुआ, जख्मी हो गए, ठीक है, दोनों भाई। यानी कि इसने इल्ज़ाम ही ऐसा लगाया था, तो टूट गए, माँ बाप, बहन भाई सब अलहदा। अब इसने अलहदा कर लिया, उसको आइसोलेट कर दिया, फिर उसके दोस्त छुड़वाने शुरू कर दिए। उसके जो बिजनेस था ना, वहाँ पर जाकर लड़ाइयाँ शुरू की। आपको ये बात कब मालूम हुई? मुझे ये अब लोग आके बता रहे हैं, और सबूत के साथ जो है वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें थी। सोहेल खान प्रोडक्शन के साथ उसकी पार्टनरशिप थी, उसके पास 3 गाड़ियाँ थी जो अब 20 करोड़ मालियत की होंगी, और एंड पे फोत होते हुए उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और वो ये उसको लेके गई थी अस्पताल, और वो अकेला फोत हुआ था, और उसकी लाश को लेके घूम रही थी इधर उधर। और उसके बाद उसके घर वाले आए और उन्होंने कहा कि अब बेटे में जान नहीं रही, रूह निकल गई है, अब लाश हमें दे दो, ये हम तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। बेटा तो दे दिया था, लाश तुम्हारे पास नहीं छोड़ेंगे। लाश को लेके चले गए, और उसके बाद उन्होंने ना जनाजे में इसको शिरकत करने दी, ना कब्र का बताया। ये बात आपको शादी से पहले चीचा वतनी के वो थे, शादी से पहले मालूम थी? ये बात नहीं मुझे मालूम थी। ठीक है। अच्छा, आपने और एक और, राबी पीरजादा के पॉडकास्ट में शोहर के 4 साल हो गए थे मरे हुए, इन्होंने तब भी उसकी किरदार कशी की कि वो गलत था। कहती कि मैं उसके साथ कॉल पे रहती थी, वो बिजनेस पे होता था ना, कॉल ऑन होती थी। आपके साथ भी ये सीन होता था? हाँ जी। क्या होता था? कॉल पे रहती थी, तो फिर मैंने कैसे करने। यानी उसके साथ कॉल पे रहती थी ना, मेरी लाइव लोकेशन भी इनके पास होती थी, मेरे पास पूरी चैट है, इस पूरे साल की चैट है कि मैं जब घर आता था या कहीं जाता था, ये हर 4-5 मिनट बाद मुझे वीडियो कॉल करके देखती थी कौन सी शक्ल बैठी है। रहील बैठा हुआ है, अच्छा, उमर बैठा हुआ है, अच्छा, माँ बाप हैं उनको मिलने गया, वो बैठे हैं, ओके। ये हर 4-5 मिनट बाद करती थी, और लाइव लोकेशन भी चल रही होती थी। और यही सेम चीज़ गौस कादरी के साथ जो है वो कॉल चलती थी इसकी, और उसके बाद जो है उसके बिजनेस पे भी जाती थी, दोस्त सारे छुड़वा दिए, बिजनेस बंद करवा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और एंड पे उस पे यही गंदे घिनौने किरदार कशी वाले इल्ज़ाम उसी की भाभी के साथ, उसी की बहन के साथ, और एक जियो की एंकर जुनैरा माम के साथ। और फिर NCCIA में गई और कोई सबूत ना दे पाई। NCCIA में शिकायत हुई, जुनैरा माम के खिलाफ कंप्लेंट कराई। किन्होंने करवाई? डॉक्टर नबिया ने। किस बेस पे? इस बेस पे इल्ज़ाम, तोहमत, बहतान, और साबित नहीं कर सकी। आज 4 साल हो गए हैं। वो कहती कि कोई एक कॉल, कोई एक मैसेज तो दिखा दो। अच्छा, ठीक है। आप पे ये भी इल्ज़ाम है कि आपने ये शादी जो है ये तो महज व्यूज़ लेने के लिए की, महज शोहरत लेने के लिए की। कैसी लगी ये शोहरत? लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। 5 साल से मीडिया में था, आप मेरे कुलीग हैं, क्या मैंने कोई स्टंट किया था? हमें नहीं नजर आया। मैं एक बड़ी जर्नलिस्ट की तंजीम चला रहा था, उसमें सारे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट थे। मैं चाहता तो मुझे कवर करते और शोहरत दे सकते थे, मैं उनको यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने उनको हमेशा सर्व किया, मेहमान नवाजी की सर्व किया। इस बात के गवाह हैं आप। कभी आपसे फ़ायदा लिया आज तक अपने कैरियर में? नहीं, मुझसे तो कोई फ़ायदा नहीं। किसी और से लिया? और का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझसे नहीं। यानी कि अपनी शोहरत के लिए, कि मैं शोहरत का भूखा हूँ ना, तो शोहरत के लिए फ़ायदा लूँगा ना। आज आप लोग आ रहे हैं, मैं सिर्फ इल्ज़ामात की तरदीद कर रहा हूँ, ठीक है, उनको मुस्तरद कर रहा हूँ कि मैंने अपना दिफा करना है। मैंने अपना जो है, मैंने यहाँ तक आपके साथ मेरी चैट है, मैंने क्या कहा था, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उधर से गंद उछलेगा, मैंने अप्रिशिएट किया था कि बिल्कुल नहीं देना। उधर से गंद उछलेगा तो फिर मैं सामने आऊंगा, वरना यार प्लीज मैं तंग आ चुका हूँ। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी शोहरत पे। मैं समझता हूँ कि शोहरत और पैसा आने जाने वाली चीज है, इज्जत एक बार मिलती है, ठीक है, इज्जत कमाओ, इज्जत होगी तो शोहरत और पैसा आ जाएगा, लेकिन इज्जत चली गई तो आप पैसे और शोहरत से इज्जत नहीं खरीद सकते। ठीक है। डॉक्टर साहब कहती हैं कि आपके घर जब वो शादी के बाद आई
आप लोगों ने उसे मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दिया? मैट्रेस दिया और ज़मीन पे सुला दी। ज़मीन पे सुला दिया। अच्छा, हमारे घर में ना कमरे हैं 4। ये कितना आपको घर लग रहा होगा? 1.25 कनाल का लग रहा होगा? तकरीबन इतना तो होगा। अच्छा, 1.25 कनाल का घर है और हमारे घर में फ़र्द हैं 5। ठीक है। इनका 5 मरले का घर है और फ़र्द हैं 9। कितने? अच्छा, 9। अब इस बात का जवाब आप ही दे दें कि ये लोग मुझे मैट्रेस पे सुलाएंगे कि हम इनको मैट्रेस पे सुलाएंगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि हम कोई झुग्गी में तो नहीं रहते। अच्छा, आपका घर ये किराए का? ये हमने घर जो है वो रेंट पे लिया। पिछला घर हमारा था जहाँ पे आप आए हुए हैं अक्सर, ठीक है। ये घर हमने रेंट पे लिया और ये अब्बू के एक दोस्त हैं जो यूएसए होते हैं, लेकिन शायद हम इस घर में हमने ये इसलिए लिया कि वो फैमिली अमेरिका चली गई है तो हम इसी को बाय कर लें। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि अब ये भी एतराज़ है कि ये कमाता कुछ नहीं है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, काम धंधा कोई नहीं करता। अच्छा, अगर मैं काम धंधा नहीं करता था तो फिर इसने मेरे से शादी क्यों की? ये तो 5 साल से मेरे साथ थी, मेरी गाड़ी में घूमती थी 1800 सीसी, ठीक है। इसको 1-2 दफ़ा किसी ने बैठाया अपनी गाड़ी में और इसने खुद ही जो है वो ये बात समझी कि इससे पहले कि वो पेट्रोल के पैसे मांग ले, मैं पेट्रोल डलवा देती हूँ। उसने मेरी आंखों के सामने पेट्रोल डलवाया और मैं 5 साल बेलॉस इसको रोज़ छोड़ने जाता था और फिर वापस आता था अपने घर। यानी कि इसका घर कोई मेरी सोसाइटी में नहीं था, इसका घर मेरी सोसाइटी से तकरीबन कोई 12-13 किलोमीटर दूर था और मैं 5 साल ये करता रहा हूँ। और मैं इससे पूछें, इसे कहें हल्फन कहे कि मैंने कभी 1 रुपये की भी डिमांड की हो इससे। ठीक है। आखिर फिर खाने होते थे, आप भी जानते हैं, यंग मीडिया एसोसिएशन में 200-250 लोगों का खाना होता था, क्या ये देती थी? ठीक है। क्या ये अपनी बर्थडे पे भी ये देती थी? नहीं। जिसकी भी बर्थडे होती थी मैं करता था, अपनी जेब से करता था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरे पे कोई ख़ास रहमत है कि मेरे हाथ से लंगर चला, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ से दस्तरखान चला। ठीक है। लेकिन अभी अगर इस तरह की बातें करेगी, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरा भाई कंसल्टेंट है, बहन कंसल्टेंट है, वालिद साहब कंसल्टेंट है, हमारा बिजनेस है, हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे मल्टीपल जो है वो लेबॉर्ट्रीज हैं, मेडिकल का काम है। यार क्या हो गया? उनके जो तमाम तर इल्ज़ामात हैं वो सबसे जो घटिया इल्ज़ाम है या जो जिसको घिनौना कहें या संगीन कहें, वो ये है कि आप दीगर लड़कियों के साथ इन्वॉल्व। कितनी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व? देखें, इन्होंने खुला में जो ग्राउंड लेवल बनाया ना कि ये लड़कियों के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात हैं, उस पर ये टिक नहीं पाई क्योंकि इसको पता था सीडीआर में कुछ निकलना नहीं। तो इसने फिर एक और कार्ड खेला जो ख़तरनाक था, इसने घर वालों के साथ इन्वॉल्व कर दिया कि बहन, भाभी और माँ के साथ इसके नाजायज़ तल्लुक है। ठीक है यार, ये कौन लोग कर सकते हैं? आप सोचें तो सही कि इसकी दिमागी कैफियत क्या होगी, इसके दिमाग में कितना खन्नास है, इसके दिमाग में कितनी नेगेटिविटी है। ये अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर ले, ये भी मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजी एक पैनल बनाएं और बैठाएं और असेस कर लें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ।